अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। मियां वाली में लगी इमरान खान के नाम की एक तख्ती ने लाहौर के तख्त को हिला के रख दिया है। एक तख्ती लाहौर तख्त के ऊपर इतनी भारी पड़ गई कि वो तख्ती स्टोर रूम में रखनी पड़ गई, उसे उतार के फेंकना पड़ा। ये मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ ये जो हानिया का कत्ल हुआ था चकवाल के अंदर सीसीडी के हाथों, इसके अंदर एक ऐसा खौफनाक इंकशाफ हुआ है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान जो है वो सियासी अपनी अना और सियासी जो इनके नाकदीन हैं उनको वापस लाने के लिए, यानी कि शहजाद अकबर को वापस लाने के लिए और एक आदिल राजा है उनको वापस लाने के लिए, एक ऐसा गंध जिसने 30 बच्चों का यूके के अंदर रेप किया, उसको भी पाकिस्तान वापस लेने को तैयार हो गया। ये कहानी क्या मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चकवाल में। ये 10 जून को पिछले महीने ये सानिया हुआ था, जब एक ऑस्ट्रेलियन बच्ची को सीसीडी के कांस्टेबल की जानिब से फायरिंग की गई और डाकू उनको लूट रहे थे। तो वहाँ पर उस फायरिंग के नतीजे में वो जो बच्ची है वो वहाँ पर कत्ल हो गई थी। उसके भाई को, उसके वालिद को भी गोलियाँ जो है वो लगी थी और वो भी शदीद ज़ख्मी हुए थे। अब उसके अंदर उसके जो वालिद साहब हैं, अदील साहब, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है डीपीओ को। और डीपीओ को उन्होंने एप्लीकेशन एक तो ये दिया है, एक उसके अंदर वो ये कहते हैं कि जी इसके अंदर 302 होना चाहिए था, इसके अंदर 322 डाला गया। यानी कि 302 की सज़ा और 322 की सज़ा बिल्कुल डिफरेंट है। ये अगर आप इसको पाकिस्तान पेनल कोड का पढ़ेंगे 302 का और 322 का, तो आपको ये पता लगेगा। दूसरा इसके अंदर जो अहम और संगीन और खौफनाक इंकशाफ है वो ये है कि ये बताते हैं अदील साहब कि मैं जो है वो DHQ अस्पताल चकवाल पहुंचा। जब ये तमाम इंसिडेंट हुआ तो वहां पर खिदमत काउंटर के ऊपर एक अतीक नामी सिपाही मौजूद था और उसने मेरे से इंतहाई बदतमीजी की। जब मकामी पुलिस थाना सिटी हमरा सब इंस्पेक्टर एहसन अब्दुल्ला पहुंचा तो उसके बाद मैंने इन अतीक को और एहसन अब्दुल्ला को तमाम जो वाकया है जो मेरे साथ हुआ वो मैंने उसको सुनवाया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर दबाव डाला कि सादे कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगाओ तो तब बराए तिब्बी इमदाद डॉक्टर के पास जाने देंगे। तो मैंने अपने बेटे की जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो मुब्तला था और मेरी बेटी हानिया जो है वो इंतकाल कर चुकी थी। तो मैंने उस परेशानी की हालत में उनको अंगूठे और दस्तखत करके लगा दिए। अब ये अदील साहब ऑस्ट्रेलियन शहरी, इनकी बेटी का कत्ल हो गया इन्हीं के हाथों, इसी पुलिस के हाथों। इनका बेटा जख्मी है, उसको गोलियां लगी हुई हैं, ये खुद भी जख्मी है, गाड़ी छल्ली हुई है, बेटी की लाश पड़ी हुई है, बेटा जिंदगी मौत की कश्मकश में है। ये खिदमत मरकज DHQ पहुंचते हैं, वहां पर पुलिस का बैठा हुआ है बंदा अतीक, वो बदतमीजी करता है पहले, फिर सब इंस्पेक्टर ये आ जाता है और एहसन अब्दुल्ला नामी, और ये दोनों फिर वहां पर उनको कहते हैं कि सादे कागज के ऊपर हमें जो है वो अंगूठा भी लगा कर दो और हमें जो है वो ये दस्तखत भी कर दो। जब तक सादे कागज के ऊपर दस्तखत नहीं करोगे, अंगूठा नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं भेजा जाएगा, तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। कैन यू इमेजिन कि इतने जालिम लोग हैं ये अदील साहब के बकौल इतने जालिम लोग हैं ये कि बेटी उसकी फौत हो गई है, तुम्हारी गोलियों से वो मर गई है, उसका बेटा जो है वो जिंदगी मौत की कश्मकश में है, वो खुद जख्मी है, और ये जो जालिम लोग हैं ये उनसे सादा कागजों के ऊपर अंगूठे लगवा रहे हैं और उनसे दस्तखत ले रहे हैं। अब ये क्यों लगवा रहे हैं ये सुने आप। हम मेरे पास पहले भी काफी ऐसी इतलात मिलती नहीं कि सीसीडी जब बंदे मारती है ना, तो जिन लोगों के ये लोग होते हैं जो कत्ल कर दिए जाते हैं मावराए अदालत, इनसे फिर कागजों के ऊपर, सादा कागजों के ऊपर, स्टाम्प पेपर के ऊपर इनसे अंगूठे लगवाए जाते हैं, जिसके ऊपर फिर ये अपनी मर्जी से तहरीर लिखते हैं ताकि फिर उन लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके और कल को ये अदालतों के अंदर ना जा सके। अब ये खबरें हमारे पास पहले आती थी कि डेड बॉडी भी तब दी जाती थी जब तक वो अंगूठा लगाकर ना दे, जब तक वो बयान इनके हक में ना दे, जब तक वो दस्तखत ना करके दे। अब इनको आदत पड़ी हुई थी उसी चस्के की कि बंदा ठोका, बंदे की डेड बॉडी मिलनी नहीं आपको। बंदा अगर जो है वो थोड़ा सा भी ठोका है, हाफ फ्राई भी किया ना, तब भी उसका इलाज नहीं होना, उसके साथ आप मिल नहीं सकते जब तक आप हमें लिख कर नहीं देते कि जी ये हादसा हो गया, फलाना हादसा हो गया हमारे साथ। इनकी फेवर में आप जो है वो नहीं लिख कर देते। तो इनको वो चस्का पड़ा हुआ था। लेकिन मैं हैरान हूं कि क्या इस सब इंस्पेक्टर और इस अतीक साहब जो है, इनके घर में मां, बहन, बेटी, बच्चे नहीं है यार। इन्ना तो चस्का पै गया है सब इंस्पेक्टर साहब, अतीक साहब, कि आप जो है वो बेटी की लाश पड़ी हुई है, बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, आप वही अपने चस्के पूरे कर रहे हैं कि पहले सानू अंगूठा ला के दो, पहले हमें जो है वो दस्तखत करके दो। यार खुदा का वास्ता है, कोई थोड़ी सी तो शर्म करो यार, कोई थोड़ी सी तो शर्म करो यार।
को थोड़ा सा तो यहां के लोगों के ऊपर रहम कर लो, थोड़ा सा तो रहम कर लो। बेटी उसकी फौत हो गई है, बेटा गोलियों से भुना हुआ है, खुद वो जख्मी है, तुम लोगों ने अंगूठे लगवाने हैं यार। यार सबने मरना है, तुसी नहीं मरना। मैं इसके ऊपर क्या बोलूं, लेकिन चस्के पड़ गए, आदत पड़ गए हैं। और मरियम नवाज इस कत्लो गारत को सपोर्ट कर रही है। ये जितने भी कत्लो गारत हो रहे हैं, इसका डायरेक्ट जब भी पर्चा होना चाहिए मरियम नवाज के ऊपर 302 के पर्चे होने चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये सपोर्ट कर रही है उसको। ये लोगों के बच्चे मारे जा रहे हैं, फिर उनसे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, फिर उनसे साइन करवाए जाते हैं। अब ये इन्होंने एक जो है वो दे दिया बयान, उन्होंने कहा जी मेरे से इन्होंने लगवाया है। कितने शर्म की बात है ये, सीसीडी के लिए, पुलिस के लिए कितने शर्म की बात है ये कि उस बेचारे की बच्ची मार दी यार तुम लोगों ने। उसका बेटा जो है वो गोलियों में भुना हुआ है, तुम उसे अंगूठे लगवा रहे हो, उससे दस्तखत ले रहे हो कि जब तक अंगूठे और दस्तखत नहीं लगाते तब तक कोई इलाज नहीं होना तुम्हारा। उसने अंगूठे और दस्तखत लगा के दिए, उसके बाद तुम लोगों ने उसका इलाज करवाया। यार शेमफुल, कितनी शर्मनाक बात है ये, कितनी घटिया बात है यार। ये इंसान नहीं है यार आप लोग, कमाल हो गया यार। वैसे मैं तो ये पढ़ के ही हैरान हो गया हूं। अगली जो हमारे पास खबर है वो ये है कि जी ये जो यूके है, बरतानिया, वहां पर एक बंदा है शबीर अहमद नामी, 73 साल उसकी एज है जी। उसको 22 साल सजा होती है यूके लॉ के तहत, क्योंकि वो 30 जो बच्चे हैं ना उनका रेप उसने किया होता है, 30 बच्चों का रेप और चाइल्ड रेप जो है, और उसको 22 साल सजा मिलती है। 22 साल की सजा, वैसे वो 14 साल की सजा अपनी काटता है, वो पूरी करता है, तो अब उसको जो है वो रिलीज किया जाता है। अब जब उसको रिलीज किया जाता है तो पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि जी ये आपका बंदा है, क्योंकि ये पैदाइशी वहां का है, तो इसको आप अपने पास जो है वो पकड़ लें। तो पाकिस्तान कहता है जी हम क्यों पकड़े, ये तो आप लोगों का नेशनल है, और 65 ईयर्स जो है वो लगभग, ये 73 से भी पहले जो है वो ये यहाँ पर आया था, तो ये तो आप लोगों का बंदा है, नेशनल आपका है, वो जवान वहां पर हुआ है, बचपन से बड़ा वहां पर है, सब कुछ वहां पर हुआ है, तो हम क्यों इसको वापस लें। उन्होंने कहा जी नहीं जी आपको तो वापस लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने फिर क्या कहा, ये टेलीग्राफ की जो है वो खबर है। पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है, ये जो गंद है, ऐसा गंद जिसको आप सजा दे चुके हैं, 30 बच्चों का रेपिस्ट शबीर अहमद, वो गंद जिसकी वजह से पूरी दुनिया में यूके के अंदर बच्चों की चाइल्ड सेफ्टी जो है वो एट स्टेक आ गई, वो गंद जिसको सजा देने के बाद भी आप अपने मुल्क की जमीन के ऊपर उसका वजूद नहीं बर्दाश्त करना चाहते, हम वो गंद उठा के अपने गले में ले लेते हैं। पाकिस्तान वो गंद उठा के अपने गले में डाल लेगा, शर्त यह है आप हमें हमारे मतलूब बंदे दे दें। अब वो मतलूब बंदे कौन से हैं, हम जी आपसे अल्ताफ हुसैन मांगते रहे, आज तक आपने हमें अल्ताफ हुसैन नहीं दिया। फिर हम जी आपसे अब शहजाद अकबर, ये पीटीआई के दौर में जो है वो रहे इमरान खान साहब के साथ, हम आपसे वो मांग रहे हैं, अब वो नहीं दे रहे। हम आपसे आदिल राजा मांग रहे हैं, अब आदिल राजा भी हमें नहीं दे रहे। और भी लोगों की शायद इन्होंने जो है वो लिस्ट दी हो कि ये लोग हम आपसे मांग रहे हैं, तो आप हमें ये लिस्ट नहीं दे रहे, ये लोग आप हमें नहीं दे रहे। तो जब तक आप हमें ये लोग नहीं देते, या आप इनमें से कोई एक आधा हमें बंदा दे दें, शहजाद अकबर में से या आदिल राजा में से कोई आप हमें जो है वो बंदा दे दें, तो हम ये गंद जो है वो हंसी खुशी अपने गले में डाल लेंगे, फिर हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि आप हमें हमारे वो बंदे नहीं दे रहे जो हमें मतलूब हैं, तो इस वजह से हम ये गंद जो है वो अपने गले में नहीं डालेंगे। तब तक हमारा जो लॉ है, हमारी जो गवर्नमेंट है, अब हम हार्ड स्टेट हो चुके हैं, अब हम आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। तो आप ये गंद अगर हमारे गले में डालना चाहते हैं तो हम जरूर हंसी खुशी इसको डाल लेंगे, लेकिन आप हमें हमारे बंदे दे दें। कैन यू इमेजिन कि एक शख्स जिसने 14 साल सजा काटी, 30 बच्चों का रेपिस्ट, दरिंदा नमा शख्स, दरिंदा सिफ्त शख्स, उसको यूके अब अपनी जमीन के ऊपर भी उसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि जी आप हमें हमारे बंदे दे दें, हम आपकी ये बात जो है वो पूरी कर देंगे। यानी कि रजीम चेंज के बाद शहजाद अकबर क्यों चाहिए आपको, इमरान खान के खिलाफ आपको चाहिए, आदिल राजा आपको क्यों चाहिए। ठीक है, उसने खबरें की होंगी, गलत उसने खबरें की होंगी और उसके ऊपर कोई एलिगेशन होंगे, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा गंद इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, कैन यू इमेजिन क्या रिपोर्टिंग चलेगी। यूके में मौजूद पाकिस्तानी 14 साल सजा काटने के बाद, 30 बच्चों का रेप करने के बाद यूके ने उसको टांग मार के उसके आबाई वतन पाकिस्तान में दफा कर दिया। एंड द इमेज इज पॉजिटिव फॉर यूके। वाह, यूके ने 14 साल सजा भी दी 30 बच्चों के रेपिस्ट को, उसके बाद भी उसका वजूद अपनी जमीन पर दे रखा। एंड इमेज फॉर पाकिस्तान इज, वो वहां का गंद उठा के अपने जो है वो मुल्क में उठाकर ले गए, अपनी जमीन पर ले गए, सिर्फ इसलिए कि हमें शहजाद अकबर दे दो, आदिल राजा दे दो। ठीक है, तो ये पॉलिसी अगर आपने बनानी है तो फिर सफारती इमेज तो बहुत जबरदस्त हमारा चलेगा। एक चीज मैं इसके साथ आपको और ऐड करूं, ये जो रजा डार वाला केस है,
इसके अंदर हुकूमत ये कहती है और इनसे जो रिलेटेड लोग हैं वो ये कहते हैं जी हमारी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं है, मरियम बीबी जो है वो बिल्कुल गैर जानिबदार हैं और इसमें तमाम इदारे जो है वो बिल्कुल फ्री होकर काम कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्टिंग एंड एवरीथिंग। तो मेरा ये सवाल है कि पिछले दिन एक टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्राम चल रहा था जिसमें इसार राना साहब, आमिर इलियास साहब और मोहसिन बेग साहब उसके अंदर जो है वो गेस्ट थे। वो प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम को 10-15 मिनट के बाद अचानक उस प्रोग्राम में वक्फा आया और फिर वो प्रोग्राम बंद हो गया। फिर उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को भी बुलाया गया और उनकी भी सजरिश की गई कि लोगों को रोका है कि रज़ा डार के ऊपर बात नहीं करनी, क्यों रज़ा डार के ऊपर बात कर रहे हो, वजह। और आप देखें तमाम टीवी चैनल के ऊपर कि केपी वाला इशू, ये जो मरात वाला इशू था, उसके ऊपर सबसे पहले वीडियो मैंने बनाई थी। जो गलत है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैंने सबसे पहले उसके ऊपर वीडियो बनाई। उसके ऊपर आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, उसके ऊपर बहसें हो रही हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े पैनल उसके ऊपर कंडक्ट किए जा रहे हैं, बट रज़ा डार के ऊपर बात नहीं की जा रही। और हमारे जितने भी मुफक्कर आजम और वो जियाले एंकर, रेबल्स एंकर, आपने इन लोगों की अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वीडियोस देखी होंगी। ये आपको हिस्ट्री में जाकर बताते हैं कि कौन गुनाहगार था। ये इमरान खान के ऊपर आपको बताते हैं उसके दौर में मीडिया के ऊपर कितनी पाबंदी थी, क्या क्या जुल्म किया जाता था। आज टीवी चैनल के ऊपर बैठकर उनके अपने प्रोग्राम बंद कर दिए जाते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियो नहीं लगाते रज़ा डार केस पे। जाके देख लें, आपको पता लग जाएगा। तो दे ना रिजाइन, आप गैरत का मुजाहरा करें भाई। आप जले हैं, आप रेबल हैं, आप जो है वो अपोज करते हैं, जो गलत हो रहा है वो गलत है। आपको लगता है कि रज़ा डार केस के ऊपर बात करनी चाहिए, मीडिया में इतनी आजादी होनी चाहिए, रिजाइन करें, मारे मुंह के ऊपर इनको। उन्हें कहें जी आज से 5 साल के बाद मैं आपके खिलाफ बात करूंगा, फायदा क्या है, मैं अभी रिजाइन करता हूं, नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी जहां पर आप मुझे खुलकर मीडिया को जो है वो आजादी राय का हक ही नहीं दे रहे आप। ये इतना बड़ा केस है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, नहीं ना, बात नहीं करनी। खान साहब होते केपीके के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होता तो ये देखें, पैनल चल रहे होते हैं यहाँ पर, लंबी वीडियोस यहाँ पर जो है अपने चैनलों के ऊपर भी जो है ना वो अपलोड हो रही होती है उसके ऊपर। और पिंकी किधर गई है? पिंकी के ऊपर याद है कितनी बड़ी बड़ी कवरेज जो है वो होती थी, वो रोज अन्नी मची होती थी यहाँ पर, सब खत्म, मैसेज मिल गया जिनको मैसेज मिलना था कि बंदे का पुत्र बन जाओ। ये पिंकी अगर एक निकली है ना तो और भी बहुत कुछ जो है वो निकल सकता है। तो इधर भी ठीक है। खैर अब जनाब साहब, एक मियाँ वाली के अंदर एक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल था और नर्सिंग स्कूल भी था, गालबन 200 बेड्स का। दिसंबर 2020 में इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया और ये बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल था, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल ये बनाया गया। तख्त लाहौर को इस हॉस्पिटल के ऊपर ना एक इनॉग्रेशन की तख्ती लगी हुई थी। इस हॉस्पिटल का नाम इमरान खान हॉस्पिटल नहीं था, इस हॉस्पिटल का नाम था मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, मियाँ वाली जो नॉर्मल जो नेम होता है। तख्त लाहौर को ये गवारा नहीं हुआ कि मियाँ वाली में एक अस्पताल के ऊपर इनॉग्रेशन की जो तख्ती है वो इमरान खान कैदी नंबर 804 की लगी हुई है। उन्होंने क्या किया है कि जनाब इस तख्ती को उठा के तोड़ के फेंक दिया है और इसको कुछ खबर है कि स्टोर में फेंक दिया, कुछ ये है कि वैसे ही इसको फारिग कर दिया। ये आप तस्वीर भी देख रहे होंगे, ये बैरिस्टर सलमान साहब ने भी ये तस्वीर जो है वो लगाई हुई थी, मैं वहाँ से ये स्टोरी भी मैंने उसको देखी। कैन यू इमेजिन, पूरे पंजाब में तमाम अस्पतालों के नाम तब्दील कर दिए, इवन कि गाड़ियां हो, गंद वाली गाड़ियां हो, कूड़े वाली सुथरा पंजाब की गाड़ियां हो, कुछ भी हो, वहां पर मरियम नवाज साहिबा की अपनी तस्वीर है। लेकिन मेरा शेर और मेरे शेर का तख्त लाहौर मियाँ वाली में लगी हुई एक छोटी सी तख्ती से हिल गया। आपके दिल इतने छोटे हैं। शौकत खानम के अंदर आप अगर जाए ना तो वहां पर नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त जो चैरिटी की थी, उस वक्त जो उन्होंने लैंड दी थी, उसकी पट्टी प्लेट आज तक लगी हुई है। इमरान खान इतने छोटे दिल का बंदा नहीं था, उसकी प्लेट आज तक लगी हुई है और ये नून लीग वाले गवाही देंगे कि उसकी प्लेट आज तक शौकत खानम के अंदर लगी हुई है। इमरान खान ने खुद वो प्लेट लगाई थी। और यहां आप लोगों के दिल इतने छोटे हो गए हैं कि आप लोगों से जो है वो मियाँ वाली में लगी हुई एक बंदे की तख्ती जो है, और वो भी 5 साल पुरानी जो है, वो तख्ती आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अब सवाल यह है कि ये जो तख्ती उतार रही है, अब इससे उसका वोटर कम हो जाएगा। अब लोगों को क्या लगेगा कि ये मरियम नवाज ने बनाया, इमरान खान ने नहीं बनाया। अब वो लोगों के दिलों से भी उठ जाएगा, लोग अब उससे नफरत करने लग जाएंगे। अब आप मियाँ वाली के अंदर इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर ऐसा है तो आज फिर आपने तख्ती खत्म कर दिया, 10 मिनट वास्ते अडियाला जेल का दरवाजा खोल दो और उसको बाहर निकाल दो, इमरान खान को, उसको 10 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाहर निकाल दो, आपको लग जाएगा पता। आपके दिल इतने छोटे हो चुके हैं। ठीक है, सवाल आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब नहीं देते। मैंने कल से सवाल किया हुआ है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को ईमेल किया है, सीएम ऑफिस मेल किया, वजीर इत्तलात को मैंने ईमेल की हुई है, उसके बाद मैंने जो है वो शाहनवाज कंपनी लिमिटेड को ईमेल की हुई है, मैंने ट्विटर के ऊपर इन सबको टैग किया हुआ है, कौसर काजमी साहब को मैंने जो है वो टैग किया हुआ है। वो गाड़ियां
1 अरब रुपए की 4 गाड़ियां मर्सिडीज एस क्लास गार्ड, वो किसकी है? अगर पंजाब हुकूमत ने ऐसी 4 गाड़ियों का कोई ऑर्डर नहीं दिया, ये पंजाब हुकूमत की गाड़ियां नहीं हैं, तो उसकी तरदीद कर दी जाए। और मैंने इनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी किया हुआ है, मरियम औरंगजेब साहिबा को, जिशान साहब को जो मरियम नवाज के सेक्रेटरी हैं, और अजमा बुखारी साहिबा को भी। इन तीनों को मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, आज तक इनका कोई जवाब नहीं आया। बाद में फिर ये कहते हैं हमसे तो पूछते नहीं है, हमसे तो पूछा ही नहीं, हमने तो इसकी तरदीद करनी थी। तो मैं इस दफा प्रॉपर चैनल यूज कर रहा हूं। मैंने एक दफा ईमेल किया, मैं फिर ईमेल करूंगा, मैं फिर तीसरी दफा ईमेल करूंगा, उसके बाद फिर मैं बम फोड़ूंगा, फिर मैं देखूंगा तुम मेरे से फिर कर लेना पीका। जवाब नहीं देते हैं आप लोग। बात तो फिर वही है ना, जहाज के बारे में जब पूछा था किसी ने जवाब नहीं दिया था, फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा आती हैं और वो कहती हैं हाँ भाई खरीदा है, क्या कर लोगे, तासुर जो दिया गया। और अब गाड़ियों के ऊपर भी ऐसा ही तासुर होगा, हाँ जी खरीदी है, की कर लोगे तुसी, हमारी मर्जी, हमने ले ली वजीरों के लिए, मरियम नवाज के लिए, या जिसके लिए भी हमने ले ली। तो अभी मैं उनके जो है वो इंतजार कर रहा हूँ, तो उनका जब जवाब आएगा तो फिर इसके ऊपर हम जो है वो डिटेल में इंशाल्लाह स्टोरी भी करेंगे। महाराज जी अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।